सो हाय गाइज, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए ये कुछ 226 जो कि रोटरी हैमर आता है। मैं इसमें कुछ आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉब के बारे में। ये देख सकते हो ओयो कंपनी का है ये। और इसमें क्या होता है कि ये जो नॉब रहता है इसका असल में यूज क्या है। देखो, जिनको जानकारी है उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनको इस बारे में नहीं जानकारी है, जो नए हैं, ये नॉब एक्चुअल में होता क्या है कि जो देखिए हमारे पास में ये निशान कुछ बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा इस निशान पे ये जो इसके ऊपर नॉब के ऊपर एरो लगा हुआ है, अगर ये एरो हमारा इसके ऊपर रहता है तो समझ लीजिए कि हमारा सादा जो ड्रिलिंग है ना, वो सिर्फ सादा ड्रिलिंग होगा हमारा, इसमें हमारा हैमर नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे कि हैमर मतलब में कि जो कूद कूद करके ये पाना जो रहता है ना, ये इस तरह से कुछ कूदता है और वाइब्रेशन करता है, वो तभी जा कर के होल जल्दी गिर जाता है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक बिट के साथ में बता देता हूँ। ये जो कुछ इस तरह का इसका जो बिट आता है, हम लोग इसको यूज में लेते हैं यहाँ पर। जैसे तो अभी क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है और ये हमारा यहाँ पर है, ये एरो में ये नॉब हमारा, तो इसमें से क्या है, ये सिर्फ घूमेगा घूमेगा। ठीक है। ये हमारा घूमेगा, हैमर नहीं करेगा। मतलब जैसे कि घूमे भी और ऐसे 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 करके एक कूद करके थोड़ी बहुत दीवार में कूदता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा होल बहुत जल्दी गिर जाता है। तो यहाँ पर हमारा घूमेगा सिर्फ सादा। इसको ऊपर की साइड को, मतलब इसको थोड़ी सी ऐसे पुश करेंगे, ये जो रेड कलर का आपको इधर से दिख रहा होगा हल्का, ये रेड कलर का, इसको कुछ इस तरह से पुश करेंगे। ध्यान से थोड़ी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से इसको पुश करेंगे और इस तरह से ऊपर की साइड कुछ घुमाएंगे, तो जो इधर पे जब लेकर के हम लोग इसको आते हैं, इस तरह का कुछ डबल जो एरो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जो बन रखा है, तो देखिए एक तो इसमें बीट का निशान दिया हुआ है और ये एक हैमर का निशान दे रखा है इन्होंने। तो अगर हम इसको नॉब को यहाँ पर ले आते हैं तो ये क्या है हमारा कि हैमर भी करता है और प्लस ड्रिलिंग भी करता है, यानी कि घूमता भी है और प्लस ऐसे ऐसे जो हैमर होता है कूदता है वो भी करता है। तो इससे हमारा जो होल गिराते हैं दीवार वगैरह में, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी गिर जाता है। अब चलिए कुछ चल लेते हैं कि यहाँ से ये जो एरो दे रखा है, इससे हम अगर इधर की साइड घुमाते हैं तो यहाँ पर ये हमारा घूमना बंद हो जाएगा। क्या? घूमना बंद हो जाएगा। और इस बिट को हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते। ये वाला जो हमारा बिट है ना, इस बिट को हम नहीं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये इसका एंगल बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये जो है ना, ये घूमने वाला नहीं रहेगा, ये जो हमारा पाना वाला रहता है। मैं देखिए उसको भी दिखा देता हूँ आपको, अगर मिल जाता है मुझे। तो ये देख सकते हो कि कुछ मतलब में ये छोटा रहेगा। ये तो मैंने लिया है ना, जो ये 810 टीका लिया हुआ है, क्योंकि मेरा अभी पड़ा हुआ है वो पाना, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह से जो पीछे का भाग रहेगा ना, वो ये 810 टीका है। पीछे का भाग कुछ इसी तरह का रहेगा, इसमें इसके अंदर फिट होने वाला, इसके अंदर जो फिट होएगा। और आगे का जो भाग रहेगा ना उसका, तो कुछ इस तरह का रहेगा। ये जो सेजल बोलते हैं हम लोग इसको, और इसको आप पाना भी बोल सकते हो, कुछ भी आप आपकी भाषा में जो आप यूज करते हो। तो इस तरह से ये यहाँ पर फिट होगा ना, तो जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला, यहाँ पर जब हम इसको लेके आते हैं तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जैसे छोटा मोटा कोई टाइल्स वगैरह है या फिर छोटा ज़्यादा भारी चीज़ नहीं तोड़ सकते हैं इससे, नहीं तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ रहता है ये हमारा नॉब का। अब चलिए नॉब में भी कभी कभी क्या होता है कि आपका जैसे कि आपने लगाया यहाँ पर, अब आपका सिर्फ और सिर्फ सादा ही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, आपने हैमर में लगा दिया, तो उसमें कभी कभी एक दिक्कत ये भी आ जाती है कि ये जो नॉब रहता है ये बराबर फिट नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको एक बार आपको खोल करके दिखा देता हूँ। तीनों चीज़ हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अभी क्या है, इसको खोलने के लिए हम लोग को कैसे खोलना है। आप लोग जैसे दुकान वगैरह है, शॉप है रिपेयरिंग की, आपसे दूर पड़ती है, तो
आप इसको कुछ आसानी से खोल करके एक बार चेक तो कर ही सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो देखिए इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये चीज़ है ना हमारा, ये चीज़, ये रेड वाला जो लगा हुआ है, ये इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रेस करना पड़ता है, इसके अंदर ही ले जाना है इसको। जो यहाँ पर ये खांचा दिख रहा है इतने तक ये जाएगा ऐसे कुछ, और फिर इसको इधर नीचे की साइड को घुमाना है, ठीक है। यहाँ से कुछ इसको इस तरह से नीचे की साइड को घुमाएंगे। ये थोड़ी देखिए फिट हो गया है, हार्ड है, तो इसको कुछ यहाँ से मैं थोड़ी ऐसा ले लेता हूँ, इस तरह से कुछ इसको घुमाएंगे तो देखिए इस पोजीशन में आ जाएगा। अभी इस पोजीशन में आने के बाद में हमको क्या करना है, या तो इसको ऊपर खींचो, या तो अगर ढीला होगा तो निकल आएगा, अगर नहीं निकलता है तो इसको अंदर ही रहने देना है। देखिए ये यहाँ से इसके इतना अंदर है, ठीक है। इसके बाद में कुछ यहाँ पर, यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से यहाँ से कुछ इस तरह से इसको, ये दबा हुआ है और थोड़ी सी इसी पोजीशन में रखना है। आप देख लीजिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कुछ इतना भी हो सकता है, और लेकिन ये थोड़ी हल्का क्रॉस ही रहता है, बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप पोजीशन, तो इस टाइप पे रख करके और थोड़ी थोड़ी यहाँ से कुछ इसको उठा देना है आपको। ये देखिए जैसे ही ऐसे यहाँ से उठाओगे ये अपने आप बाहर आ जाएगा और ये इस तरह से हमारा नॉब निकल आएगा। अब ये हमारा अंदर कैसे काम करता है चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ी साफ कर देता हूँ, यहाँ से जो ये यहाँ पर ग्रीस वगैरह लगा है इसको थोड़ी साफ कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का ये हमारा नॉब रहता है, ठीक है। ये नॉब के अंदर देखिए यहाँ पर ये छोटा सा रबर का रिंग लगा रहता है, ये जो चीज़ है चारों तरफ लगा रहता है। इसके बीच में ये छोटा सा आपको स्टील का दिख रहा होगा, ठीक है। ये कुछ रॉड जैसा हल्का घुमा हुआ तार जैसा लगा रहता है, कुछ इसके अंदर घुसा हुआ है, इसके अंदर फिट है, और यहाँ से घूम के थोड़ी हल्का ऊपर उठा हुआ है। देखिए जैसे कोई ख़राब हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से टूट जाता है, और ये जो चीज़ रहती है ये जो हमारा इसको घुमाने के काम में तीनों सिस्टम इसका काम करता है, ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से टूट भी जाता है, तो आप लोग नोब चेंज भी कर सकते हो यदि अगर हैमरिंग वगैरह ये सब बराबर आपका नहीं काम कर रहा है। अब देखिए एक चीज़ क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपको गौर से यदि अगर देखेंगे आपको कोशिश जितना हो सकता है उतना अच्छे से बताता हूँ। ये देखिए कुछ यहाँ पर ये जो दो ये वायर लाइनिंग टाइप में आपको दिख रही है कि ये और एक ये जो दो चीज़ है ना, इसके बीच में ये इधर उधर खिसकता भी है, ठीक है। कुछ इधर ले जाएंगे तो देखिए उधर भी चला जाता है, और इसी से हमारा हैमर वगैरह सब सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से खिसकता भी। अब ये क्या होता है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बीच में ऐसे गैप है। अब ये चीज़ क्या है, ये जो हमारा ये उठा हुआ भाग है, ये जो उठा हुआ भाग है ना, इस गैप के बीच में ही रहना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि फिटिंग में जैसे अब ये इधर है, इधर मैंने इसको खिसका दिया, अभी आपने इसको जा करके नोब को फिट कर दिया इसके अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पर इसको जगह दिख रही है, गैप दिख रहा है, तो ये इस चीज़ इसके अंदर फिट तो हो जाएगा, लेकिन आपका तीनों चीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर अंदर, यहाँ पर इसके बीच में ही, यहाँ इधर ऊपर की साइड थोड़ी हल्का सा चौड़ा रहता है, इसीलिए कुछ इस पोजीशन में फिट किया जाता है, ठीक है। ऊपर की साइड थोड़ी चौड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको फिट करते हैं। तो इस तरह से कुछ इसको जैसे ही दबाते हैं, तो अब देखिए ये दबाने के लिए मैं बता दूं कि ये चीज़ क्या रहता है जो दबाते हैं हम इसको, आप ध्यान से देख लीजिएगा अच्छी तरह से ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो।
ये जो चीज़ हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये खांचा, ये जब दबाते हैं तो कुछ यहाँ पर सेटिंग हो जाता है और ये इसके चारों तरफ राउंड काम करता है। जैसे कि यहाँ से इसको ऐसे दबाया और घुमाया तो यहाँ पर यहाँ तक आया है। देखिए ये साइड में गैप दिया हुआ है, ये ऐसे दबा करके घुमाया और ये फिर इधर की साइड कुछ जब बाहर हो जाता है ना, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर जा करके फंस जाता है। इसके बाद में थोड़ी दबा करके इसको ऊपर की साइड ले जाते हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सेट हो जाता है और बाहर निकल आता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से इधर ले जाते हैं तो इसी तरह से, जैसे इस तरह से हमारा ये घूम के पहुँचा तो यहाँ पर ये गैप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गैप नहीं दिया हुआ है, तो इसको कुछ इस तरह से साफ भी कर सकते हैं आप खोल करके कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर भी जब ये कचरा वगैरह फिट हो जाता है, जम जाता है, तब थोड़ी सी इसको घुमाने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है। देखिए मेरे चैनल के वीडियो थोड़ी लंबे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जितना कोशिश मेरे से हो सकती है, जितनी जानकारी मेरे पास में है, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा नोब काम करता है। अभी आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि इसके बीच में ही ये जो हमारा ये रहेगा ना, ये जो उठा हुआ भाग है, ये जो हमारा उठा हुआ भाग है, ये आपको दिख ही रहा है छोटा सा ये वाला, और नज़दीक से देख सकते हो इसको यहाँ से। ये वाला भाग हमारा कुछ यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा कुछ। ठीक है, तो हमको यहीं पर इसको सेट करना है। अब अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर हम यदि अगर घुमा के चाहें कि हम तोड़ने वाला सिस्टम काम करे, चालू करें, या फिर हमारा हैमर और ड्रिलिंग दोनों हो या फिर सादा हो, तो वो चीज़ हमारा नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको अभी सही तरीके से फिट कैसे करना है, कुछ इस एंगल में रखना है आपको। ये जो वाला जो भाग है इसको उसी एंगल में रखना है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर जा कर के फिट होगा। ठीक है ना, ये जो खांचा वाला भाग दिया हुआ है यहाँ पर जा कर के ये कुछ फिट होगा। तो इसको आपको उतना ही लेना है। अच्छा, इसको दबा के हमको किस लिए रखना है, ताकि ये जो है ना हमारा ये चीज़ यहाँ रखेंगे यदि अगर, तो ये यहाँ आएगा। इसलिए हमको इस खांचे में इस रेड वाले को सेट करना है, दोनों चीज़ का ध्यान रखना है हमको। तो इसको कुछ इस तरह से इसको दबा के रखेंगे ताकि ये अंदर चला जाए, और फिर बाद में कुछ इतना आप रखिए कि लगभग उसके बीच में ही पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको आपको फिट करना है। देखिए कुछ इस तरह से जैसे फिट करोगे, ये यहाँ से ये देखिए ऑटोमेटिक फिट होकर के बैठ गया। और जैसे ही इसको ये साइड को घुमाओगे आप, जो मैंने आपको जगह दिखाई थी कि इस खांचे में जाके सेट हो जाएगा, तो ये देखिए सेट हो गया। इसके बाद में इसको दबा करके कुछ ऊपर की साइड को घुमाएंगे तो ये देखिए अगले वाले खांचे में जाके सेट हो गया, तो ये बाहर निकल आया। ये हमारा हैमर और ये दोनों काम करने लग गए। यहाँ पर कुछ यदि अगर इसको लगा करके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा तोड़ने वाला सिस्टम काम करेगा। इस तरह से हमारे नोब का फिटिंग करते हैं और यही इसका यूज रहता है। इसलिए मैंने सोचा चलो ये छोटी मोटी जानकारी रहती है आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ये देखिए ये 226 मेरे पास में बहुत मशीन है, इसका अभी 22-23 मशीन आया हुआ है रिपेयर में। तो मैं जितना भी हो सकेगा एक आध दो मशीन को पूरा खोल करके आपके सामने वीडियो उसका बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।